बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइल का सवाल ये है कि हमारे साथ दफ्तर में काफिर काम करते हैं और वो बीमार भी हो जाते हैं, तो क्या हम उनको उनकी इयादत करने के लिए जाया करें मिल के? इससे अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है और इस इम्पेक्ट से वो लोग हमारी तरफ माइल भी होते हैं। तो इसका क्या हुक्म है? जवाब इसका साफ ज़ाहिर है। पहली सूरत तो ये है कि काफिरों के लिए दुआ करनी चाहिए। किस बारे में दुआ करनी चाहिए? उनकी हिदायत की दुआ करनी चाहिए। दूसरा ये है कि ये तो इयादत काफिर की हदीस से जायज़ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने मुशरिक की इबादत का बाब बांधा है कि नबी अलैहिस्सलाम के पास एक बच्चा आता था यहूदी, और आया करता था आप अलैहिस्सलाम के पास, तो वो नहीं है नज़र आया, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चलो उठो चलें उसके पास, और वहाँ गए तो वो बच्चा वाकई सख्त बीमार था और नज़ा की हालत में था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम मुझे अल्लाह का नबी मानते हो, अल्लाह को माबूद मानते हो? तो उसने अपने वालिद की तरफ देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया। उसके वालिद ने कहा हाँ बोलो। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़ बी नसमतम मिनन्नार, के अल्लाह ताला का सारी तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने एक जिस्म को जहन्नम की आग से बचा लिया। आगे एक अजीब वाक़या आ रहा है नबी अलैहिस्सलाम का। उनके लिए दुआ करना अलग चीज़ है और उनके लिए इस्तिग़फ़ार करना अलग चीज़ है। इस्तिग़फ़ार कुरान अज़ीम में मना है और उनका जनाज़ा पढ़ना भी नबी अलैहिस्सलाम को मना फरमाया गया। काफिर की जो है उसके लिए इस्तिग़फ़ार भी नहीं कर सकते आप, और उसके लिए दुआ भी मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं कर सकते। इस पे तो कुरान पाक मुत्तफ़िक़ हैं। लेकिन हम इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए और अम्र इब्न हिशाम यानी अबू जहल के लिए। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिअहब्बि हाज़ैनि रजुलैनि इलैका, अल्लाह इन दोनों में से जो ज़्यादा आपको महबूब है इनमें से एक को जो है वो हिदायत अता फ़रमा दें, जो ज़्यादा आपको महबूब है उसको हिदायत अता फ़रमा दें। तो और नबी अलैहिस्सलाम तिरमिज़ी शरीफ में है कि नबी अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई और उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो मुसलमान हुए। इस पर तिरमिज़ी शरीफ में साहिब तिरमिज़ी ने लिखा है वला बासा बिअयादतिल यहूदी व नसरानी, यहूदियों और ईसाइयों की अयादत में कोई बात नहीं, लिअन्नहु नौउम मिनल बिर, क्योंकि ये भी एक नेकी है और हमें इस नेकी से मना नहीं किया गया। और ये बात सही है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अयादत भी की है। काफिर मरीज़ के लिए ये दुआ कर सकता है। जब आप जाएं वहाँ पर उनके पास बैठें तो आप ये कहेंगे अखलफ़ल्लाहु अलैका खैर मिन्हु, कि इसके बदले में अल्लाह ताला आपको खैर अता फ़रमाए और व असलह का, और अल्लाह आपकी इस्लाह फरमाए यानी आपको हिदायत दे। नबी अलैहिस्सलाम ने एक काफिर की खूबसूरती की दुआ फरमाई और वो हमेशा हमेशा नौजवान रहा। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक यहूदी से पानी मांगा और उस यहूदी ने पानी पिलाया, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मलक अल्लाह तुम्हें खूबसूरत कर दे, या इसका दूसरा तर्जुमा अल्लाह तुझे जवान रखे। तो फमा रअ शैब हत्ता मात, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कभी भी उसने बुढ़ापा नहीं देखा, हमेशा खूबसूरत और जवान रहा यहाँ तक कि वो मर गया। सहाबा की एक जमात का वाक़या है। इस तरह के रोज़मर्रा के जो वाक़यात आते थे सहाबा के काफिरों के साथ, तो उनमें क्या मामलात थे, इनसे भी साफ़ पता चलता है कि किसी काफिर की अयादत या उसको दम करना ये शरअन जायज़ है। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा को कहीं भेजा और फिर एक कबीला वहाँ पर था, तो इन सहाबा की राय ये थी कि ये कबीले वाले हमारी दावत करें। साफ ज़ाहिर है कसम पुरसी के मसाइल थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनका एक सरदार था जो कि बहुत ज़्यादा बीमार था, उसको बिच्छू ने काटा था, तो उन्होंने इनसे आकर कहा कि आपके पास कोई दम वगैरह है? तो इन्होंने जाकर वहाँ पे दम किया और उन्होंने इनको हदिये वगैरह दिए, मछली दी वगैरह वगैरह। ये नबी अलैहिस्सलाम के पास आया और नबी अलैहिस्सलाम ने भी इसमें से कुछ खाया। तो यहाँ से पता चलता है कि सहाबा किराम के रोज़मर्रा के जो मामलात थे काफिरों के साथ, वो इसी तरह थे कि जो दुनियावी मामलात हैं वो करने हैं। एक तो दिल से इनसे मोहब्बत करना ये ममनू है, कुरान पाक में हराम है, इनसे मोहब्बत करना हराम है। दूसरा दोस्तों इनकी अयादत करना जायज़ है, इनका जो मौत वफ़ात के रसूमात होते हैं उनमें शिरकत करना नाजायज़ और हराम है। इनका नमाज जनाज़ा, इन पर नमाज जनाज़ा हम नहीं पढ़ सकते, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना थे, लेकिन उनकी बीमार पुरसी करना ये शरअन जायज़ है, सुन्नत है, मुस्तहसन है। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।